यार मित्रों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में खूब खुशहाल होंगे। हम भी ठीक हैं, राम जी की कृपा है। हमने कहा आप लोगों से बात करते हैं। आज का क्या मौसम है? शाम का समय है अभी जब मैं ब्लॉग बनाना शुरू किया हूँ। लगभग 4 बज रहा है शाम का, और मौसम तो बहुत सुहावना है। जो हम आज का मौसम देख रहे हैं बहुत अच्छा है, क्योंकि अभी बहुत ठंडी भी नहीं हो रही है और गर्मी तो बिल्कुल ख़त्म ही हो गई है। गर्मी तो है ही नहीं, गर्मी नाम की चीज़ बिल्कुल नहीं है। तो हमारे पीछे बैकग्राउंड में आपको खेत अभी खाली दिख रहे हैं और पुआल दिख रहा होगा। जो आपको बड़े बड़े बंडल जैसे दिख रहे हैं वो पुआल ही दिख रहा है। चाहे आप जिस तरफ देखेंगे, इस तरफ भी देखेंगे तो ये देखिए बैकग्राउंड में आपको 2 जगह रखा हुआ दिख रहा है। और हमारे फ्रंट में धान की भी कटाई हो रही है। अभी कुछ धान लगे हुए भी हैं, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि धान की कटाई हो रही है। वो चल के दिखा रहा हूँ। ये धान की कटाई हो गई है, देखिए प्लॉट पड़ा हुआ है। इधर आपको धान की जो फसल कटी है वो दिख रही होगी। और इस साइड में गन्ने का फसल लगा हुआ है, जिससे शुगर बनेगा। वे तैयार है, इसकी भी बिक्री चालू हो जाएगी। तो देखिए फसल लगा हुआ है। मैं आपको बोल रहा था कि अभी धान की फसल लगी हुई भी है। तो आप देख रहे हैं, ये देखिए ये प्लाट लगा हुआ है। अभी इसकी कटाई प्रारंभ हो चुकी है। उस तरफ थोड़ा कट गया है, जो उधर गन्ने की फसल दिख रही है, समझ रहे हैं। और मैं आपको एक गन्ने की फसल दिखाता हूँ, बहुत अच्छी लगी हुई है, बहुत ज़ोर शोर से लगी हुई है बहुत। ये देखिए कितना लंबा लंबा गन्ना है। अब इसकी पैदावार अच्छी होगी। और बहुत लंबा हो गया है, कम से कम 6-7 फीट का है। 7 फीट से ज़्यादा है, 7-8 फीट का गन्ना है। ऐसा गन्ना लगे तो किसान माला माल हो जाए। सुंदर फसल लगे तो किसान माला माल हो जाए। जब फसल हल्की लगती है तो भर्ती भी नहीं निकलता है, समझ रहे हैं आप। तो ये प्राकृतिक चीज़ें हैं, प्रकृति के ऊपर ही निर्भर करती हैं सारी चीज़ें। अच्छी होंगी कि खराब होंगी, कैसी प्राप्त होंगी, वो प्रकृति प्रदत्त ही है, प्रकृति के ऊपर ही निर्भर करता है। तो लाइफ का कंडीशन मेन अच्छा होना चाहिए। लेकिन आप लोग अपनी बातें शेयर नहीं करते हैं, कमेंट में कुछ रिप्लाई जल्दी नहीं देते हैं। कुछ लोग रिप्लाई करते हैं, तो आप लोग भी कमेंट में जहाँ पे त्रुटियां हैं, जहाँ पे कमी है, वो आप बोलिए, बताइए जो आपको पसंद नहीं आ रहा है। तो गांव देहात से ही संबंधित चीज़ें जुड़ी हैं, तो है सारी प्राकृतिक चीज़ें, नेचुरल चीज़ें मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, कोई आर्टिफिशियल नहीं है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें पसंद आ रही हैं, तो जिससे आनंद की अनुभूति हो, वही चीज़ें अच्छी होती हैं लाइफ में। तो अभी मैं मंदिर पे आ गया हूँ। हमारे बैकग्राउंड में आप देखिए मंदिर दिख रहा है। माता जी का दर्शन मैं पहले करा चुका हूँ। कुछ चीज़ें मैं दिखाता हूँ मंदिर में, कुछ यहाँ पे नई चीज़ हुई है वो दिखाता हूँ। पहले तो आप लोग दूर से ही दर्शन कर लीजिए। और ये नीचे देखेंगे तो प्लास्टर हुआ है, प्लास्टर का काम हुआ है इधर मंदिर में। दूसरा इधर ये आप देख रहे हैं, ये बहुत जर्जर अवस्था में है। यहाँ का आंगनबाड़ी केंद्र बोलते हैं इसको, शायद वही है। और उधर आयुष्मान आरोग्य मंदिर बना हुआ है, वो तो नया बना है, वो अच्छी अवस्था में है। लेकिन ये वाला कंडीशन इसका ख़राब है। अस्पताल की सुविधा है, ये हमारे यहाँ उपकेंद्र है, आयुष्मान आरोग्य मंदिर है। ये महादेवा कला के अंतर्गत आता है। और इधर आंगनवाड़ी केंद्र बना है, शायद इसको आंगनवाड़ी केंद्र ही बोलते हैं। ये भी हॉस्पिटल के रूप में ही यूज होता था पहले, लेकिन अभी इसमें तो कुछ नहीं होता है। अभी तो ख़राब अवस्था में पड़ा हुआ है, पूरा जर्जर। बगल में मंदिर बना हुआ है।
बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको दिखाई जो गांव से जुड़ी हैं। गांव देहात में जो सुविधाएं हैं, खेती किसानी की जो स्थिति है उसके बारे में भी मैंने आपसे चर्चा किया। और यही सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। डेली लाइफ में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो अभी मैं ब्लॉग के माध्यम से नहीं दिखा पा रहा हूँ, लेकिन समय आने पे मैं वो भी करूँगा, आपको डेली लाइफ भी दिखाऊँगा कैसे क्या है दिनचर्या भी। तो और अच्छा ब्लॉग बनाने की कोशिश करूँगा। अभी तो सिंपल चीज़ें दिखा रहा हूँ मैं। आशा करते हैं कि आप लोगों को अच्छा भी लग रहा है, आप लोगों का सपोर्ट मिल रहा है। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ये प्रोफाइल के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और इसी के साथ इस ब्लॉग को हम समाप्त करते हैं। कल नए ब्लॉग में नई चीज़ों के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।